चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th की बायोलॉजी 100% NCERT चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेटा बायोलॉजिकल क्या है क्लासिफिकेशन। मतलब अब हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों देखा कि आखिर जीव जगत क्या होता है, जीवों के परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखेंगे बेटा कि उस जीव जगत को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बेटा 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास है पहला बेटा क्या, मोनेरा किंगडम। क्या पढ़ेंगे बेटा, मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे बेटा, प्रोटिस्टा ना किंगडम पढ़ेंगे, फंजाई किंगडम पढ़ेंगे बेटा, प्लेंटी और किंगडम पढ़ेंगे बेटा एनिमेलिया। इसके अलावा बेटा हम लोग वायरस, वायरॉइड्स और बेटा क्या है लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है। तो अब बेटा उसी किंगडम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूरे जीव जगत को 5 बेटा क्या है किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और कैसे जो है बेटा इनको पूरे जीव जगत को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी कमी हो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। बेटा अगर सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में, क्योंकि बेटा 80 से 85 जो है क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से आएंगे जिसमें। तो आइए बेटा आप देखते हैं हम लोग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अब हम लोग बेटा देखने वाले हैं सिंस द ड्रॉ ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बच्चों तो क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे, और जब क्वेश्चन निकालना सीख गए तो सिलेक्शन पक्का होगा। बेटा सिंस द डाउन ऑफ क्या होता है, सिंस द डॉ ऑफ क्या है सिविलाइजेशन। मतलब हमारे पास सिविलाइजेशन मतलब जब सभ्यता आई तभी से देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। अटेम्प्ट का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करना। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा क्लासीफाई करने के लिए बहुत ही क्या है प्रयास किए गए, या कहिए कई प्रयास किए गए। इट was done न हमारे पास instinctively not use criteria that were scientific। मतलब इनका जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का नॉट वर क्या है साइंटिफिक नहीं था शुरुआत में, बट हमारे पास बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स। मतलब किस पर आधारित था बेटा, नीड टू यूज क्या है ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, जो शुरुआती वर्गीकरण था बेटा वो किस पर आधारित था, वो साइंटिफिक क्या है हमारे पास नहीं था। वो किस पर था बेटा, अ नीड न टू यूज क्या है ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर क्या है ओन यूज। हम देखते हैं कि अपने यूज के लिए हम लोगों ने उसका वर्गीकरण किया था, जैसे फॉर फूड के लिए, भोजन के लिए, शेल्टर बेटा वासस्थान के लिए कि उससे हम क्या अपना घर बना सकते हैं, क्या हम वहाँ पे रह सकते हैं, एंड क्या है बेटा क्लॉथिंग। मतलब जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था महाराज वो किस पर आधारित था, यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि ऑर्गेनिज्म का हम यूज कैसे कर सकते हैं फॉर फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड क्या है क्लॉथिंग के लिए। मतलब ये रोटी है, ये कपड़ा है, ये मकान है, मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बेटा अब यहाँ पे आती है, यहीं से आपको पढ़ना है। अरिस्टोटल जिसे हम अरस्तु कहते हैं, हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटल, वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्या है अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन बना कि हु अटेम्प्ट द क्या है अर्लीस्ट बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो नाम होगा बेटा उनको अरस्तु। तो याद रखिएगा सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर न साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अरस्तु साहब ने, यही आपको याद रखना है।
अरस्तु साहब ने क्या यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए? ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन के लिए अरस्तु ने क्या यूज किया, किसको अपना आधार बनाया वर्गीकरण के लिए? बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट। क्या है? क्लासीफाई प्लांट किसमें बेटा? इनटू ट्री में न, श्रब में, और क्या है? हर्ब में। तो अरस्तु ने पौधों को किन जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया था बेटा? ट्री में, श्रब में, और क्या है? हर्ब में। किस आधार पर किया था बेटा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। जैसे मैं बात करूं कि हर्ब क्या होता है, जिसे हम साग सब्जी कहते हैं, जो बहुत ही छोटे पौधे थे। श्रब क्या होता है? जो हर्ब से बड़े थे, झाड़ी जिसे कहा जाता है बेटा न। और जो ट्री क्या होते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। तो अरस्तु ने प्लांट को ट्री में, श्रब में और हर्ब में डिवाइड किया था। अब आते हैं कि अरस्तु साहब ने ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स। किसको? एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से हमारे पास 2 ग्रुप हमारे पास होते हैं बेटा? इनटू 2 ग्रुप्स, याद रखिएगा। और 2 ग्रुप्स में दोज विच हैड क्या है? रेड ब्लड, जिसमें क्या बेटा? रेड ब्लड था एक। एंड दोज दैट डिड नॉट का मतलब जिसमें रेड ब्लड नहीं था। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा आइए देखते हैं, यही अरस्तु के क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? जो साइंटिफिक था, अरस्तु साहब ने किया था। अरस्तु ने बेटा क्या किया? अरस्तु हमारे पास, अरस्तु बोले तो एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में अरस्तु कहते हैं, डिवाइड्स प्लांट इनटू, प्लांट आप भी नोट्स बना सकते हैं। लास्ट में हम आपको अपना ये नोट्स पूरी तरीके से हैंड रिटन दिखाएंगे। प्लांट न बेटा, डिवाइड्स प्लांट इनटू कितने भैया? 3 ग्रुप्स में। क्या होता है? 3 ग्रुप्स इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से वो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं बेटा? पहला हमारे पास बेटा हम कह रहे हैं कि वो क्या है? ट्री। क्या है बेटा? ट्री। दूसरा हमारे पास क्या होता है? श्रब। क्या होता है बेटा? श्रब्स ना। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? हर्ब। तो अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आखिर ट्री क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लार्ज प्लांट होते हैं, लार्ज प्लांट, बड़े पौधे होते हैं। श्रब क्या होता है बेटा? ये मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम प्लांट होते हैं, जिन्हें हम मीडियम प्लांट कहते हैं। और हर्ब क्या होते हैं बेटा? ये स्मॉल प्लांट होते हैं। तो भैया अरस्तु साहब ने क्या किया? ये इनके मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर के आधार पर, बाह्य आकारकी के आधार पर पौधों को बच्चा 3 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया ना, क्लासिफाई कर दिया कि एक को हम क्या कहेंगे? ट्री, जो होते हैं लार्ज होते हैं। श्रब क्या होते हैं? मीडियम प्लांट होते हैं। हर्ब क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट होते हैं, जिसे हम कहते हैं शाक, झाड़ी और क्या है? वृक्ष में डिवाइड कर दिया। वैसे भी अब देखिए, अरस्तु साहब ने ही क्या किया? अरस्तु डिवाइड किए किसको? प्लांट्स इनटू 3 नहीं, केवल 2 ग्रुप्स में। तो आइए अब ये भी देख लेते हैं। तो एरिस्टोटल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप भी जो है जरूर लिखिए। तो आइए हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ना क्लासीफाई, अब यहाँ डिवाइड नहीं लिख रहे हैं, क्लासीफाई कर दे रहे हैं। क्लासीफाई एनिमल्स, उन्होंने सभी एनिमल्स को ना क्या है? क्लासीफाई एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स, कितने ग्रुप में बेटा? 2 ग्रुप में। एक हमारे पास होता है जिसमें दोज हैड क्या है? रेड ब्लड। नंबर 1, दोज हैड मतलब वो एनिमल्स जिनमें क्या था बेटा? रेड ब्लड। दोज हैड क्या है? रेड ब्लड। जिसमें रेड ब्लड होगा उसे बेटा हम लोगों ने क्या कहते हैं? इनाइमा। क्या उन्होंने कहा था? इनाइमा विद रेड ब्लड। इनाइमा का मतलब
विद रेड ब्लड। और दूसरे में बेटा क्या है हमारे पास, दोज डिड नॉट, क्या बेटा हमारे पास है, डिड नॉट हैड रेड ब्लड। मतलब दूसरा वो ग्रुप जिसमें बेटा रेड ब्लड नहीं था, तो उसको क्या कहते हैं, एनाइमा। क्या कहते हैं, एनाइमा। तो याद रखिएगा, इनाइमा मतलब विद रेड ब्लड, एनाइमा मतलब विदाउट रेड ब्लड। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि एनिमल्स को भी एरिस्टोटल साहब ने दो ग्रुप बनाया था। एक बेटा जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है उसे एनाइमा कहते हैं, और दूसरा बेटा जिसमें रेड ब्लड नहीं जाता है एनाइमा, या उसे केवल ईमा भी कहा जाता है। तो आप ये चाहे ऑप्शन देख लीजिएगा, ANI मिलता है तो भी सही, और बेटा ANAI में मिलता है तो ये भी हमारे पास सही है। ये दो इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन, इसको देखिए बेटा। फिर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात आई कि जहाँ पे हम लोग चुके हैं कि दूसरे साइंटिस्ट को, हमारे पास कौन आया, लिनियस। क्या नाम है, जिनका कैरोलिन था, के बारे में लोगों ने पीछे पढ़ा था। जी क्या दिया था बेटा, उन लोगों को ये भी दिया था कि बायोलॉजिकल गिवन बाय कैरोलिनस, जिसमें हमारे पास किसी भी का वैज्ञानिक नाम है तो उसमें दो का हो, आपने पिछले में देखा, साथ साथ वाइज भी करवा देते हैं। तो यस हमारे पास टाइम 2 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किस दिया था, क्या है, प्लांटी, क्या बेटा एनिमलिया किंगडम। साहब आए पूरे जीव जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला उन्होंने कहा कि प्लांट, और दूसरा है एनिमलिया, चाहे आप पहला एनिमल कहे चाहे क्या है प्लांटी कहिए। तो लिनियस के टाइम पे बेटा यही लिखा है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में हमारे पास क्या है, दो जीव जगत हैं ना। तो बेटा जीव जगत को केवल दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला प्लांटी और क्या है एनिमलिया किंगडम। प्लांटी में बेटा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमलिया में केवल एनिमल्स हमारे पास रहेंगे। वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स ऑल हमारे पास प्लांट्स एंड क्या है एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो प्लांटी में बेटा पूरा प्लांट और एनिमलिया में बेटा पूरा का पूरा एनिमल्स है। तो आपसे पूछा जाएगा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई, तो बेटा ऑप्शन क्या सही होगा, लीनियस। देखिए क्वेश्चन बन गया। आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो महाराज जो इम्पोर्टेंट है उसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए ना, क्वेश्चन आपसे बहुत ये बनेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with plantae and animalia kingdom was developed, now that includes आर क्या है प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली ना। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब प्लांटी में प्लांट, एनिमलिया में एनिमल्स, और क्या है इसने किसने किया था भैया, लिनियस साहब ने इसको क्लासीफाई किया था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर अरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था किसमें, ट्री में, श्रब में, और बेटा किसमें, हर्ब में। एनिमल को जो है उन्होंने डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में, कौन कौन से, विद रेड ब्लड जिसे हम इनाइमा कहते हैं ना, और दोज दैट डिड नॉट, क्या है डिड नॉट का मतलब रेड ब्लड, जिसमें नहीं था उसे एनाइमा। हम लोगों ने ये देख लिया। अब थोड़ा बेटा हम लोग और आगे देखेंगे। यहाँ से देखिए आपको याद रखिएगा कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट मतलब शुरुआती दौर में जब वर्गीकरण हुआ, जिसमें एरिस्टोटल और क्या है लिनियस ने अपनी भूमिका निभाई, इन्हीं लोगों ने किया था। सबसे पहले बेटा अरिस्टोटल, उसके बाद क्या है लिनियस। तो ये बता रहे हैं कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम थी कि 2 किंगडम सिस्टम हमारे पास सक्सेस नहीं हुआ। लिखते हैं कि दिस सिस्टम, कौन सा, दिस सिस्टम मतलब 2 किंगडम सिस्टम डिड नॉट, ये आपसे पूछा जाएगा, डिड नॉट डिसएंगाइज बिटवीन, क्या होता है यूकैरियोटिक एंड क्या है प्रोकैरियोट्स। मतलब 2 किंगडम सिस्टम क्या करता है, यूकैरियोटिक और क्या है प्रोकैरियोटिक को अलग नहीं करता है, उसके बारे में क्या है अंतर नहीं बता पाता है ना, इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए कि कैसे यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स से अलग हैं।
और उन्होंने क्या नहीं दिया था बेटा, हमारे पास यूनिसेलुलर एंड क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टू किंगडम सिस्टम में समस्या क्या थी कि उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नहीं बताया गया था। और क्या नहीं बताया गया था, एंड क्या है फोटो हमारे पास है सिंथेटिक मतलब ग्रीन एल्गा, एंड क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्लांट जिनको पहले समझा जाता था फंजाई, उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। किसमें बेटा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आप देखो ऑर्गेनिज्म्स देख लिया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज क्या होता इजली डन न एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये हमारे पास क्या था, प्लांट और एनिमल्स को जो हमने आसानी से वर्गीकृत कर दिया गया था न, और समझने में आसान था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, डिड नॉट फॉल इनटू दियर कैटेगरी। मतलब बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बेटा न प्लांट हैं न एनिमल हैं, उनका क्या किया जाए। जैसे अभी आपने इन लोगों ने देखा बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, अब प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, भैया बड़ा कंफ्यूजन। ये देखो फंजाई के बारे में कि प्लांट के बारे में रखें कि इसमें रखें, हम लोग बेटा एनिमल में रखें। इसी प्रकार से हमारे पास प्रोटोजोवंस होते हैं, प्रोटिस्टा वाले मेंबर, जिनको हम प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें। तो शुरुआती दौर में इन लोगों को बेटा कहाँ पे रखा गया, जिसमें सेलवाल प्रेजेंट होता था उनको बेटा प्लांट में, जिसमें सेलवाल नहीं होता था उनको क्या है एनिमल में रख दिया गया। लेकिन टू किंगडम सिस्टम में किसको क्या है अलग अलग नहीं किया गया। पहला बेटा याद रखिएगा, यूकैरियोटिक को किससे, प्रोकैरियोटिक से। यूनिसेलुलर एंड क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया गया था, न डिफरेंस बताया गया। तीसरा फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा जिसे हम कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं अर्थात ग्रीन एल्गा, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं अर्थात क्या है फंजाई। इन लोगों को टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। और क्या हो गया चौथी समस्या कि बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिड नॉट फॉल इनटू दियर कैटेगरी, ना उनकी कैटेगरी में नहीं फिट बैठते हैं। इस वजह से हैंस बेटा द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड क्या है इनएडिक्वेट। मतलब बेटा ये सही नहीं पाया गया, गलत पाया गया कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लंबे समय तक जो है यूज नहीं किया जा सकता है। तो बेटा इसी को हम लोग जो है आसानी से देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों जो है दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो चलिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको आइए देखते हैं कि उसको किस प्रकार से लिखना है ताकि अच्छे से आप लोगों को याद रहे। तो बेटा हम लोगों ने देखो अभी पढ़ा है किसके बारे में, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, याद रखिएगा। तो बेटा देखते हैं कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो महाराज टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपको कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्या है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई। तो महाराज आपने ये देखा है, देखिए यहीं से स्टार्ट था इन लीनियस टाइम, लीनियस के समय पे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि लीनियस के समय पे मतलब लीनियस ने ही जो है दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा गिवन बाय याद रखिएगा लीनियस, हाँ स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा, लीनियस कितना बेटा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन न गिवन बाई क्या है लीनियस। तो लीनियस साहब ने बताया कि टू किंगडम सिस्टम में हमारे पास क्या है पूरे
जीव जगत को उन्होंने केवल 2 ही किंगडम में वर्गीकृत किया था। कौन कौन सा बेटा? हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्या था, प्लेंटी। क्या बेटा? प्लेंटी। प्लेंटी में क्या करता है? प्लेंटी इंक्लूड्स बेटा ऑल क्या है, प्लांट्स। क्या बेटा? ऑल प्लांट्स। सभी प्लांट्स जो है इसी में रखे गए हैं। दूसरा हमारे पास बेटा किंगडम क्या था बेटा? लिनियस का। दूसरा एनिमेलिया। क्या बेटा? एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम है जिसमें बेटा क्या होते हैं? इंक्लूड्स हमारे पास बेटा क्या? ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स मतलब सभी जो है जंतुओं को रखा गया। अब बात आती है कि आखिर हमारे पास ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ लिनियस था, जो बेटा लंबे समय से चला आ रहा था, वो आखिर क्यों फेल हो गया, वो क्यों अपर्याप्त है ना। पहले लोग बस इतना ही जानते थे कि भैया प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। अब भी बहुत से लोग यही जानते हैं कि कुछ पौधे हैं और कुछ क्या है, एनिमल्स हैं। मतलब जितना सजीव पाए जाते हैं वो या तो पौधे हैं या एनिमल्स हैं ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को तब पता है कि भैया प्लांट के अलावा भी ना, एनिमल्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया ना, प्रोटिस्टा के मेंबर प्रोटोजोआ वगैरह जैसे हमारे पास फाइलम वाले हो गए, और फंजाई फफूंदी वगैरह हो गई, ये सब भी जीव हैं। तो अब देखेंगे कि जो हमारे पास बेटा किनका क्लासिफिकेशन, इनका लीनियस का 2 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा है ना। अन क्या है? एडिक्वेट। तो क्यों अपर्याप्त पाया गया? तो रीजन हमारे पास होता है 2 किंगडम सिस्टम न, फॉर क्या है? फाउंड अनएडिक्वेट। तो याद रखिएगा, आइए जन न फॉर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन न फाउंड। बेटा क्या है? फाउंड एन इनएडिक्वेट। इसका मतलब बेटा अपर्याप्त कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बेटा अपर्याप्त पाया गया? तो रीजन फॉर क्या होता है? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाउंड क्या है? अनएडिक्वेट। क्यों अपर्याप्त पाया गया? तो बेटा सबसे पहले ये देखेंगे हम कि जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिड नॉट, ये देखिए से आज पहले बेटा नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 2 किंगडम सिस्टम क्या होगा बेटा? डिड नॉट डिस्टिंग्विश। ये जरूर ऐसे लिखना। सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे है कि 2 किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब अलग नहीं कर पाना, विभेद नहीं कर पाना। अब यहीं पे लिखेंगे ना, बिटवीन। क्या है बेटा? बिटवीन किसके किसमें? नंबर 1 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस के बीच में विभेद नहीं कर पाता, यही जानना बहुत ज़रूरी है। यही आपसे पूछेंगे। पहला हमारे पास बिटवीन यूनिसेलुलर, मतलब एक कोच की, एंड बेटा क्या है? मल्टी सेलुलर। पहला यही है बेटा कि यूनिसेलुलर और बेटा क्या है? मल्टी सेलुलर में ये डिफरेंस नहीं कर पाता 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा हम लोगों ने बेटा ये देखा ना कि याद रखिएगा, चाहे पहला दूसरा, सबसे पहले ये होना चाहिए कि बेटा ये प्रोकैरियोटिक्स, इसको पहला होना चाहिए, तो मैंने बाद में लिख दिया प्रोकैरियोटिक्स, एंड कोई बात नहीं, एंड क्या है बेटा? यूकैरियोटिक्स में भी डिफरेंस नहीं कर पाता।
तीसरे में बेटा हमारे पास क्या था बेटा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। एंड बेटा क्या है बेटा हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में भी ये डिफरेंस नहीं कर पाता है। फोटोसिंथेटिक जैसे बेटा क्या, एल्गी वगैरह, एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक वगैरह बेटा जैसे क्या है, फंजाई। मतलब ये एल्गी और फंजाई को भी अलग नहीं कर पाता है ना। और हमारे पास चौथा बेटा जो है, ये देखिए कि बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म्स हैं इसमें नहीं रखे गए हैं। तो लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू दियर क्या है, कैटेगरी। तो बेटा ये याद रखिएगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट, क्या बेटा, डिड नॉट फॉल, फॉल मतलब गिरना नहीं, ये मत सोच लेना कि इसमें रखे नहीं गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू क्या है, दीज कैटेगरीज, दीज कैटेगरीज। मतलब दीज कैटेगरीज मतलब न तो प्लांट में रखे गए हैं और न ही एनिमल्स में रखे गए हैं। तो बेटा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके किसके बारे में दिया गया था, सॉरी किसने दिया था, लीनियस ने। और आपसे ये पूछा जाएगा कि टू किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन क्यों बेटा अपर्याप्त है, जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, क्यों ये फेल हो गया। तो रीजन आपको बेटा पता होना चाहिए। तो देखिए रीजन हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। तो टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट बेटा क्या है, डिस्टिंगाइज बिटवीन न, उसमें विभेद नहीं कर पाता किसके किसके बीच में। पहला तो ये हमारे पास था प्रोकैरियोटिक एंड क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेटा ये विभेद नहीं कर पाया। फिर बेटा क्या है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। देखिए सीरियल से कोई मतलब नहीं, आप याद रखिए पांचों बस, यूनिसेलुलर और क्या है, मल्टी सेलुलर के बारे में ये अंतर नहीं बता पाया। तीसरा कारण ये था बेटा इसके फेल होने का, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, कि ये फोटोसिंथेटिक जैसे एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे क्या है, फंजाई के बारे में बेटा क्या है, विभेद नहीं कर पाता है। चौथी इसकी कंडीशन क्या थी कि बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट क्या है, फॉल इनटू दीज कैटेगरीज। मतलब बेटा दीज कैटेगरीज मतलब न तो प्लांट में रखे गए न एनिमल में रखे गए हैं। अब हम बेटा देखते हैं थोड़ा सा कि और जो हमारे पास वर्गीकरण हुआ है, और जो वर्गीकरण हुआ है बेटा उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वर्गीकरण के लिए जो हमारे पास मापदंड थे, पैरामीटर था, जैसे जैसे हमारे ज्ञान में विकास होता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती हैं। उस जानकारी के आधार पर बच्चों हम लोग नया क्लासिफिकेशन देते हैं। जैसे बहुत पुराना पहले मोबाइल चलता था नोकिया 1100, हमारे ज्ञान में थोड़ा सा और वृद्धि हुई, हमको और जानकारी प्राप्त हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, दूसरा मोबाइल खरीदना प्रारंभ कर दिया ना, कौन सा, जो अधिक डेवलप था। तो जैसे जैसे हमारे ज्ञान में विकास होता रहता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर पहले जो क्लासिफिकेशन था सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर या कुछ ही जो होता है लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। लेकिन प्रभु अब ऐसा नहीं है। तो दिखाते हैं कि अब जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए क्या क्या हमारे पास चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप भी ध्यान दीजिए कि समय समय पे जो परिवर्तन होते हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं बिसाइड्स ना ग्रॉस मार्फोलॉजिकल ना, ग्रॉस मार्फोलॉजी में केवल मतलब मार्फोलॉजी मतलब आकारकी के अतिरिक्त अ नीड वाज आल्सो क्या है फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्या है बेटा, सेल स्ट्रक्चर।
सेल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के लिए न किन और लक्षणों को जो है बेटा जरूरी बताया गया है, न वर्गीकरण के लिए किन और लक्षणों को बेटा क्या है सम्मिलित किया गया है। जैसे सेल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ गए कि वो यूकैरियोटिक हमारे पास है कि प्रोकैरियोटिक है, न उसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेचर ऑफ सेल वॉल, न सेल है तो उस सेल में बेटा जो सेल वॉल है वो कैसी हमारे पास है, न मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के प्रकार, हैबिटेट वास स्थान न, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन न, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये भी बेटा हमारे पास जरूरी है। तो बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बेटा ये बताइए क्लासिफिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या और कौन से कैरेक्टर हैं जो बेटा जोड़े गए हैं। कुछ लक्षण हैं जिनको जोड़ा गया है कि भैया ये लक्षण भी देखना है वर्गीकरण के लिए। तो इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बेटा सेल स्ट्रक्चर, ना सेल का स्ट्रक्चर कैसा है याद रखिएगा, नेचर ऑफ वॉल मतलब सेल वॉल कैसा होगा, मूड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें उस सजीव में पोषण की विधि कौन कौन सी है, हैबिटेट मतलब वासस्थान पाया कहाँ जाता है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जनन की विधि कौन सी है, और इवोल्यूशनरी क्या है रिलेशनशिप उसका बेटा क्या है विकासीय हमारे पास संबंध, ये भी जानना जरूरी है एटसेट्रा। ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा। जो बेटा हाईलाइट कर रहे हैं वो तो किसी भी आधार पर जो है आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए जो अभी हम लोगों ने पीछे छोड़ा था कि बेटा दिस सिस्टम डिड नॉट क्या है बेटा डिस्टिंगाइज बिटवीन किसमें यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स में, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट क्या डिस्टिंगाइज बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसीलिए ये अनएडिक्वेट पाया गया था, अपर्याप्त पाया गया। तो अब ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा भी हमारे पास कुछ इंक्लूड्स किए गए हैं कैरेक्टर जो कि क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। जैसे अभी आपको बताया सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एनसीईआरटी भैया पूरा चार्ट जाइए और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए कि और हमको क्या करना चाहिए। तो बेटा हम लोगों ने आज इतना देखा बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 100% पढ़िए मेरे साथ, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। और आप जब खुद से बेटा बार बार पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। क्वेश्चन बेटा अगर निकालना सूझ गया कि हाँ यहाँ क्वेश्चन बन रहा है तो एग्जामिनर भी वहीं से बनाता है और आपका सिलेक्शन पक्का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।